कल हम लोगों ने देखा था कंठकूप में ध्यान करने से या कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है, यानी भूख प्यास नहीं लगता है। आप लोगों ने बहुत से योगियों के बारे में सुना होगा कि कई कई दिनों तक वो खाना नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं खाते थे, और फिर भी वो पूरी तरह से स्वस्थ रहते थे। ऐसे न्यूज़पेपर में भी ऐसी खबरें आई थी। तो उन्होंने कंठकूप पर संयम किया, सिद्धि प्राप्त कर ली, तो उनके भूख प्यास की निवृत्ति हो गई। हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देख लिया था। अब आगे कहा गया 31 नंबर में कि कुर्म नारी में संयम करने से क्या होगा। कुर्म नारी कल चर्चा हुई थी, कंठकूप से ठीक नीचे कुर्म नारी होती है। उसको कई जगहों पर ये कह दिया जाता है कंठकूप में कुर्म नारी है, लेकिन बेसिकली कंठकूप से थोड़ा सा नीचे होता है। तो कहते हैं कुर्म नारी में संयम करने से स्थिरता आती है। गुरुजी, कुर्म नारी का प्लेस कहाँ पे होता है? कंठकूप से ठीक नीचे। उसके बाद कहा गया मूर्धा। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। मूर्धा स्थान मुंह के अंदर बताया गया है कई शास्त्रों में। सिद्ध पुरुषों के दर्शन कब होते हैं? तो मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। उसके बाद कहा गया प्रातिभ। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। ये 33वें नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कहते हैं जब प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो योगी को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहा गया हृदय। हृदय में संयम करने से, हृदय में चित्त को लगाने से, संयम कर लेने से कहा गया है कि चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने चित्त के बारे में पढ़ा था, चित्त पर संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसमें था कि दूसरे के चित्त में जो विषय है उसका ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ चित्त की स्थिति क्या है इसका ज्ञान होता है। अब उससे आगे की स्थिति इधर बता रहे हैं, कहते हैं हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आप अपने हृदय में संयम करें तो आपको अपने जो चित्त है उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और उससे आगे वाला भी आगे बताया गया है कि किस तरह से दूसरे के मन में क्या है ये बात भी आप पता कर सकते हैं, या दूसरे के शरीर में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। वो भी आगे आएगा, जिसको परकाया प्रवेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कहते हैं सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोग परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। अब यहाँ पर संस्कृत का जो सूत्र है इसका अर्थ ये हुआ कि सत्व पुरुष, यहाँ सत्व जो है बुद्धि को कहा गया है। कहा गया कि बुद्धि और पुरुष जो कि अलग अलग है वैसे, लेकिन अत्यंत नजदीक है, अविद्या की वजह से दोनों एक सा हो गया है। पुरुष बुद्धि को अपना मानने लगा है। तो कहते हैं जब पुरुष जो है बुद्धि के हिसाब से चीजों को देखने लगता है, तब क्या होता है? तब ये सृष्टि की रचना हो रही है, तब हम भोग विलास करने लगते हैं। कहते हैं कि जबकि दोनों अलग है, एक जड़ है एक चेतन है, पुरुष चेतन है और बुद्धि जड़ है। कहते हैं कि इनका साथ होना तो भोग है, लेकिन बुद्धि के साथ अपनेपन से अलग जब पुरुष की स्वार्थ की प्रतीति होती है, नहीं जब पुरुष ये सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो अलग हूँ, बुद्धि तो अलग है, जब इसकी प्रतीति इसका एहसास होने लगता है। जैसे अभी आपको हमें सबको इतना तो ज्ञान हो गया है कि पुरुष जो है वो चेतन है और बुद्धि जो है वो जड़ है। जब इसी बात को हम अभ्यास के द्वारा इसमें संयम करते हुए इसको हम पक्का करने लग जाए मन में कि नहीं बुद्धि अलग है, मैं अलग हूं, यानी पुरुष अलग है, और ये धीरे 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 जब इसमें संयम करते हुए जब ये सिद्धि प्राप्त होती है इसमें, तो क्या होता है? पुरुष का ज्ञान होता है, यानी आत्मा का ज्ञान होता है। अब कहते हैं जब आत्मा का ज्ञान होता है तो क्या होता है? अब उसी से आगे का बता रहे, एक दूसरे से सीक्वेंस को जोड़ते हुए कहते हैं जब पुरुष का ज्ञान होता है तब कहते हैं ये छह सिद्धियां प्राप्त होती है। कौन सी छह सिद्धियां प्राप्त होती है? प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता सिद्धियां मिलती हैं। ये छह सिद्धियों का हमें छह सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद कहा गया है 37वें नंबर में ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध है। कहते हैं ये छह सिद्धियां आप बात हो रही है, छह सिद्धियां मिल जाती हैं। ये सिद्धियां मिल तो जाती हैं, लेकिन हमेशा योगी को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी छह सिद्धियां समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है।
तो हमारा योग का लक्ष्य क्या है? समाधि प्राप्त करना, चित्त वृत्ति का निरोध कर देना पूरी तरीके से। कहते हैं लेकिन बीच में आपको ये सिद्धियां मिल गई तो आपका मन भटकेगा, कहीं इन सिद्धियों पे आप रुक ना जाए। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक चेतावनी दी है, एक आपको जगाया है, चेताया है कि सभी सभी छह सिद्धियां जो है अगर आप इसमें उलझे तो समाधि के रास्ते में आपके लिए विघ्न है, तो इससे सावधान रहें। पहले प्रातिभ वाला सूक्ष्म वस्तु ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। श्रावण से दिव्य शब्द सुनना। दिव्य शब्द सुनना, ये ठीक हो गया। आदर्श से आदर्श से दिव्य रूप। दिव्य रूप देखना बिल्कुल सही है। वाणी गंध ग्रहण करना। हाँ ये है, ये सुमेलित है। सर आदर्श का भी एक बार अच्छे से मतलब बता दो, आंख से रिलेटेड है ये। इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। अब उससे आगे कहते हैं बीच बीच में, सिद्धियों के बीच बीच में ये चेताना जरूरी होता है। अब कहा गया है बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् चित्तस् पर शरीरावेशः। अभी जो बात हो रही थी कि चित्त की गति का जब भली भांति ज्ञान हो जाता है तो चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश कराने की शक्ति आ जाती है, जिसको कि पर काया प्रवेश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कब होती है? जब चित्त की गति का ज्ञान हो जाता है, यानी कि चित्त की गति का जब भली भांति ज्ञान हो जाता है तब दूसरे के शरीर में हम अपने चित्त को प्रवेश करा सकते हैं, पर काया प्रवेश करा सकते हैं। पर शरीरावेश यहाँ इस्तेमाल किया गया है, तो शब्द पर गौर फरमाएंगे कि शब्द कोई भी दिया जा सकता है। चित्त के बारे में 3 आ गया था ऊपर। अब कहा गया 39 नंबर में कहते हैं, इससे संबंधित सवाल आया भी हुआ है, अभी सवाल पर भी आते हैं हम लोग। उदान जयात, जब उदान को जीत लेते हैं तब क्या होता है? जल पंख कंटकादिशु। कहते हैं जब उदान वायु, उदान क्या है? वायु है। उदान वायु कहाँ रहता है? स्थान क्या उदान वायु का? गले कंठ में। प्रदेश, गले में। से ऊपर है। हाँ, तो कहते हैं जब उदान वायु को आप संयम करते हुए जीत लेते हो तो जल और पंख मतलब कीचड़, जल कीचड़ और कंठ आदि मतलब जो कांटे वाटे होते हैं, कहते हैं शरीर को वो छू भी नहीं सकता। अगर आप कीचड़ में खड़े हो जाए तो भी कीचड़ आपको टच नहीं करेगा, आपका शरीर गंदा नहीं होगा। तो ये सवाल आपको आ सकता है कि कीचड़ कंठ आदि से शरीर कभी गंदा नहीं होता या शरीर को छू नहीं सकता, किस वायु के विजय से? तो उदान वायु के। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन। उसके बाद इसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। समान जयात, यानी समान वायु के जीत लेने पर, समान वायु को जब आप संयम करते हुए उसको विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ज्वलनम, शरीर दीप्तिमान हो जाता है। ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा पातंजल योग सूत्र के मुताबिक किस पर विजय से योगी का शरीर दैदीप्यमान हो जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। समान वायु पर, उदान वायु पर, प्राण वायु पर, अपान वायु पर, किससे होगा बताइए? समान वायु में। समान वायु से। समान वायु पर। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि योगी का शरीर दैदीप्यमान हो जाता है तो समान वायु पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। श्रोत आकाशयो, अभी आया हुआ था क्वेश्चन, उसको पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन पर आते हैं। श्रोत आकाशयो, श्रोत का मतलब क्या होता है? सुनना। श्रोत क्या है? कान, आपको जो है कान से आप सुनते हैं तो उसी को कान को श्रोत कहा जाता है। कहते हैं श्रोत क्या है? कान का क्या? आकाश जो है शब्द है, शब्द किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं, इसलिए ये जुड़ा हुआ है। कहते हैं श्रोत आकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोतम। कहते हैं कि कान और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी को दिव्य स्रोत, दिव्य कान, दिव्य स्रोत से या दिव्य कान नहीं होता है, कहने के लिए शब्द में हमने लिखा हुआ है कि कान दिव्य हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आप कोई भी चीज, कोई धीरे से भी कोई बात करे तो वो दूर से दूर तक की चीजों को आप आसानी से सुन लेते हो। तो अगर आपको कान दिव्य हो जाते हैं या स्रोत दिव्य स्रोत हो जाता है या दूर की वस्तुओं को भी आप सुन लेते हैं, इसमें से कोई भी शब्द या सेंटेंस दे आपको तो आपका छूटना नहीं चाहिए। स्रोत आकाश, ध्यान रखिएगा, ये शब्द अभी आया हुआ था क्वेश्चन में, आपको दिखाई देता हूँ स्रोत आकाश वाला। योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि है।
अब स्रोत है ना, वहां शब्द कुछ और दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया शब्द। श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? स्रोत आकाश संबंध, स्रोत अग्नि संबंध, स्रोत पृथ्वी संबंध, स्रोत वायु संबंध। ठीक है, तो कौन सा होगा? श्रोत स्रोत आकाश आकाश संबंध। संबंध। स्रोत आकाश। अब देखिए, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि स्रोत का संबंध आकाश से इसलिए हो जाता है क्योंकि आकाश का जो है तन्मात्रा क्या है? शब्द। शब्द। और शब्द ही शब्द। स्रोत यानी शब्द। कान से जुड़ा हुआ है। तो अगर थोड़ा सा ये हम लोग पीछे का याद रखेंगे तो वहां पे लॉजिक लगा करके भी हम इसको टिक कर सकते हैं। स्रोत के बाद आया है काया आकाशयो। काया मतलब बॉडी। शरीर। शरीर। बहुत बढ़िया। शरीर। तो शरीर और आकाश, शरीर आकाश है। अब शरीर आकाश का कहा गया है। अब स्रोत वाला खत्म हो गया, स्रोत आकाश। अब काया और आकाश के संबंध में जब हम संयम करते हैं और उसके साथ साथ हल्की वस्तु जैसे कि रुई, रुई है हल्की वस्तु में, अगर उसमें हम संयम करते हैं तो आकाश गमन की हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है, या आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमें क्वेश्चन आ सकता है कि आकाश में उड़ने की शक्ति कब प्राप्त हो जाती है। तो काया और आकाश, यहाँ पर देखिए ऊपर स्रोत और आकाश था तो दिव्य कान हो गए, दिव्य स्रोत, आपको सुनने की क्षमता मिल गई। लेकिन यहाँ काया के साथ आकाश जोड़ दिया गया है, शरीर और आकाश जोड़ दिया गया है। तो आप आसानी से इसको भी लॉजिक लगा सकते हो, शरीर है और आकाश में संबंध जोड़ दिया हमने और उस पर संयम कर लिया, तो हम आकाश में हमारा शरीर जो है उड़ने लगेगा, गमन करने लगेगा। तो इस तरह से लॉजिक लगाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आसानी से लॉजिक लग रहा है, तो ये दो चीजें आपको याद रहेंगी। उसके बाद कहा गया बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरणम क्षय। कहते हैं कि जब आपका मन ये मान लेता है कि ये शरीर तो हमारा है ही नहीं, ये शरीर तो प्रकृति का है और हम तो आत्मा है, पुरुष हैं, और हम इसमें इसलिए तब तक बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे कई जन्मों का जो संस्कार है उसको भोगना है। तो बस वो जैसे ही पूरा हो जाएगा हम मुक्त हो जाएंगे, तब तक के लिए। तो जब आप ऐसे आपके भाव हो जाते हैं शरीर से संबंध छोड़कर, जब मन जो है बाहर स्थित हो जाता है, उसको अकल्पित धारणा कहते हैं। और जब अकल्पित धारणा सिद्ध हो जाती है तो इसी को महाविदेहा स्थिति कहते हैं। तो महाविदेहा स्थिति जब आ जाती है तो कहते हैं महाविदेहा स्थिति आने पर योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। ज्ञान का आवरण नष्ट होने का मतलब ये है कि योगी के पास जो अभी सबीज समाधि है, तो कहते हैं सबीज वाला जो अभी अंदर जो निर्बीज ज्ञान है, आत्मा है, उसके ऊपर सबीज का एक जो है अभी आवरण चढ़ा हुआ है। अभी जो है कई उस पर प्रकाश पूरी तरह से अभी नहीं फैल रहा है, अभी कैवल्य नहीं मिला हुआ। तो आवरण है तभी तो कैवल्य नहीं मिला हुआ है। कहते हैं इससे योगी के ज्ञान का आवरण, ज्ञान के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है। तो क्या होगा? प्रकाश आत्म स्वरूप का दर्शन अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद कहा गया है 44वें नंबर में स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ तत्व संयमात भूत जय। कहते हैं कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ तत्व इन 5 प्रकार की अवस्था में संयम करने से क्या होता है? पांचों महाभूत पर विजय प्राप्त आप कर लेते हैं। पंच महाभूत हम लोगों ने घेरन संहिता में पढ़ा हुआ था ना, कौन सा था पंच महाभूत के लिए? पंच धारणा। जो पंच महाभूत पर जैसे हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, हमें अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती तो उसकी विशेषता भी बताई गई है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन घुमा करके भी दिया जा सकता है कि पांचों महाभूत पर विजय प्राप्त करने से क्या होता है? तो अनिमा आदि सिद्धियां मिलते हैं। आपको अनिमा की सिद्धियां मिल गई कि आप आसमान में उड़ सकते हो, या पृथ्वी पर विजय प्राप्त हो गई तो आपको सिद्धियां मिल गई कि आप जब चाहो तब पृथ्वी के नीचे अंदर चले जाओ और बाहर निकल जाओ। लेकिन काय संपत क्या कहता है? काय संपत जो शरीर की शक्ति, काय संपत के बारे में आगे कहा गया है। कहते हैं कि आप जैसे पृथ्वी का क्या है गुण? पृथ्वी का गुण धर्म ये है कि आप पृथ्वी को इसे हाथ लगाओ तो ठोस है, आप उसके अंदर हाथ भी नहीं डाल सकते।
लेकिन कहते हैं जब आपको अणिमा आदि सिद्धियां आ गई तो पृथ्वी का जो धर्म है ठोस वाला, हाथ नहीं डाल सकते, वो धर्म यहाँ काम नहीं करता है। वो फिर अनिमा आदि सिद्धियों के हिसाब से ही आप चल पाएंगे। आप आराम से उन भूतों के धर्म जो है आपको बाधा नहीं बनेंगे। आप पृथ्वी के अंदर भी घुस सकते हैं, आप जल के ऊपर भी चल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों की स्थिति क्या है, जल के ऊपर खड़े हो तो डूब जाएंगे अगर तैरना नहीं आता है। लेकिन जब हमें अनिमा आदि सिद्धियां मिलती है तो जल के ऊपर खड़े हो जाए, हम जल में नहीं डूबेंगे। ये विशेषता बताने के लिए कहा गया। और काय संपत में कहा गया कि काय संपत क्या है, अब उसके बारे में बताते हैं कि रूप लावण्य बल वज्र संहनन त्वानी काय संपतः। कहा गया, इससे संबंधित सवाल आया हुआ है, पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि काय संपत में कौन कौन सी चीजें आती हैं। काय संपत या शरीर की संपदा, इसको काय संपत शब्द से ही कई बार इस्तेमाल किया गया है, तो उसी शब्द को लिख देते हैं। उसमें चार चीजें आती हैं, रूप लावण्य बल और वज्र। वज्र का मतलब कि ताकतवर जो आपका शरीर है, जो अंग सुगठित अंग है, उसको वज्र के समान कहा गया। तो रूप आपका, लावण्य आपका, बल और वज्र, ये चार चीजें काय संपत में सवाल आया था नेट जेआरएफ में। पतंजलि के अनुसार काय संपत में शामिल है मनोहर और सुंदर काया, बलशाली काया, सुदृढ़ और गठीला शरीर, स्वस्थ और लचीला शरीर। तो इसको कूट के रूप में था, तो कूट में क्या क्या आएगा आप ही बता दीजिए। एक और दो। जी, गठीला गठीला का मतलब कहते नहीं हैं ना, समझ में जो आता। जिसका शरीर मजबूत होता है, हम कहते हैं ना ये आदमी देखो बड़ा गठीला आदमी है, मतलब शरीर वाला लगता है, पहलवानी वाला शरीर इसका है। अच्छा ठीक सर, है। तो मनोहर और सुंदर काया होगी, गठीला शरीर भी होगा, सुदृढ़ और गठीला भी होगा। और हाँ सर, बलसा 1 2 अकेला 3 नहीं होगा ना? नो। 1 2 3 मेरे हिसाब से ये होगा, आप बताइए। जी सर, 1 2 बताइए। 3। किसी को आपत्ति है तो एक बार फिर सूत्र पे जाएंगे। नो सर, नहीं अब सर, आपत्ति नहीं है सर। अब आगे है अगला 47 नंबर में, ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वय और अर्थ तत्व संयमात। ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वय और अर्थ तत्व संयमात, कहते हैं संयमात इंद्रिय, कहते हैं ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वय और अर्थ तत्व में जब संयम करते हैं तो सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। यानी एकादश इंद्रिय होती है, सभी एकादश इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे कहा गया 48 नंबर में, तत्व जब सभी, मतलब एकादश इंद्रिय पर जब हमने विजय प्राप्त कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, ततो मनोजय वित्वंग। तो हम क्या करेंगे, मन हमारा, मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। विकरण भाव प्रधान जयश्च। अब इसका अर्थ क्या होता है, तीन सिद्धियां हमें अलग से मिलती हैं। जब मन पर विजय प्राप्त होने से तीन सिद्धियां अलग से मिलेंगी, यानी एकादश इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से, माफी चाहूंगा, सिर्फ मन नहीं, कहा गया मन के सदृश गति हो जाती है। पहली सिद्धि हमें ये मिलती है। दूसरी सिद्धि हमें मिलती है अनुभव करने की शक्ति आ जाती है, शरीर के बिना भी विषयों को हम अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी शक्ति क्या है, प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। 49 नंबर में कहा गया है सत्व पुरुषान्यता। सत्व पुरुष, फिर यहाँ पर सत्व आया है बुद्धि, सत्व को बुद्धि कहा गया क्योंकि बुद्धि का उदय सत्व से हुआ है। तो सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। जब योगी को ये ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष अलग है, यानी कि मैं आत्मा हूँ और बुद्धि जो है प्रकृति का अंश है, ये सत्व से पैदा हुआ है, जब ये बुद्धि हमारी स्थिर होने लगती है तब क्या होता है, सभी समाधि की स्थिति होती है, यानी संप्रज्ञात की स्थिति होती है। कहते हैं जब संप्रज्ञात की इस वाली स्थिति में हम पहुंचते हैं तब सभी भावों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमारे अंदर जो तरह तरह के भाव पैदा हो रहे हैं वो सभी भाव पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो सर्वज्ञ भाव का हो जाता है, यानी कि अब कोई भी भाव ऐसा नहीं है जिसमें वो बह करके कोई गलत कदम उठा ले, भावों का वो स्वामी हो जाता है। आगे कहते हैं 50 नंबर में, तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। यानी कि ऊपर बताए गए जो सिद्धियां आपको मिली हैं, जब उन सिद्धियों में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो दोष रूपी बीज नष्ट हो जाते हैं और कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो आ सकता है सवाल कि दोष रूपी बीज जब क्षय हो जाता है तो क्या होता है, तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद कहते हैं
51 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्थान्योपनिमंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात, मतलब कहा गया है कि जो लोकपाल देवता लोग वो अगर आपको निमंत्रण दें, आपको बुलाएं किसी सभा में या किसी बात विचार के लिए, तो आप उस भावनाओं में ना बहें। आप ये ना सोचे, अभिमान ना करें। अगर आपने उस संग में राग कर लिया, संग करने में दिक्कत नहीं है, उस संग में अगर आपने राग कर लिया, उस भोग में अभिमान कर लिया, तो आपका जो है अरिष्ट जो है वो होना निश्चित है। आपका अनिष्ट होगा, आप फिर से साधारण अवस्था में लौट आएंगे। अब कहते हैं 52 नंबर में क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। अब यहाँ पर एक बात और आती है, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से कहा गया है। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। विवेक ज्ञान जो है वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से क्या होता है? विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। ये विवेक ज्ञान बड़ा काम का है। इससे क्या होता है, अब आगे देखिए। 53 नंबर में कहते हैं कि जाति लक्षण देशे अयतानवच्छेदात् तुल्ययोः प्रतिपत्ति, यानी कि जाति लक्षण और देश के भेद से जैसे ही आपको विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, आप उसका भेद जो है साफ साफ देख लेते हैं। आपको नजर आ जाता है कि अब जो है विवेक ज्ञान की वजह से हमारे चित्त में जो जाति लक्षण देश की स्थिति थी, वो जो पहले हमें पता नहीं थी, अब हमें वो पता चल जा रहा है। तो इसको लिख लेते हैं। जाति लक्षण और देश भेद तो मिला हुआ था, जिसका इसको अलग अलग करना मुश्किल था, अब वो विवेक ज्ञान के द्वारा साफ साफ नजर आने लगा है। अब वो अलग अलग नजर आने लगा है। उसके बाद 54 नंबर में फिर से कहते हैं, यहाँ कहते हैं तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम विषेति विवेकजम ज्ञानम, यानी कि जो संसार समुद्र से तारने वाला है, तारकम सर्व विषयम, जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है और बिना क्रम के जानने वाला है, इस प्रकार वह विवेक ज्ञान है। यानी विवेक ज्ञान की विशेषता बताई गई है। विवेक ज्ञान की विशेषता कहा गया है, जो इस भव सागर से तारने वाला है, तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है। अब उसके लिए जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञान है, बिना क्रम के जानने वाला है, वह विवेक ज्ञान है। लास्ट सूत्र है, अंतिम सूत्र है विभूतिपाद का, जिसमें कहा गया सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम। जहां भी सत्व पुरुषयो दोनों एक साथ आएगा तो आप मान लें कि सत्व जो है ये बुद्धि के लिए आया हुआ है और पुरुष जो है वो आत्मा के लिए तो है ही। कहा गया बुद्धि और पुरुष इन दोनों की, यानी कि बुद्धि और पुरुष दोनों अलग अलग है। जब ये चीज अलग अलग हो जाती है तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है विवेक ज्ञान के द्वारा, इन दोनों की जब समान रूप से शुद्धि हो जाती है विवेक ज्ञान के द्वारा, तब कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। विभूतिपाद आज हमारा कंप्लीट हो गया है।